अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे ट्रेडिंग में और प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे हो। जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं, जो मैंने आपको नॉलेज दिया, उसको अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक और नॉलेजफुल वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताऊंगा। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि व्हाट इज़ एसएनआर। एसएनआर होता क्या है? तो एसएनआर को पहली बात है, हम फुल फॉर्म में देखें तो एसएनआर का मीन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम शॉर्टकटली एसएनआर कह देते हैं। अब बात आती है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट उसे कहते हैं जब मार्केट नीचे आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मार्केट यूं ऐसे जैसे ये नीचे आ रही हो, नीचे आते हुए किसी एक लेवल से, किसी भी लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाए मार्केट। जहां से मार्केट ऊपर जाएगी, वहां पे एक लेवल होगा, उस लेवल को हम कहेंगे सपोर्ट। ठीक है। और इसी तरह रेजिस्टेंस, जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ऊपर से कहीं से किसी एक लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, जिस लेवल से वो नीचे आएगी वहां पे एक लेवल होगा, उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। ये होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर शॉर्टकटली और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँ, अच्छे से समझाऊं, कि अब देखो मैंने क्या बोला, जब मार्केट नीचे आ रही हो, नीचे से जब किसी एक लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर जाए, और जहां से ऊपर जाए वहां पे एक लेवल होगा, यानी कि यहाँ पे बायर्स आए हैं तो ऊपर गई है मार्केट, तो यानी कि सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होंगे। तो इसी तरह मैंने बोला था कि मार्केट जब ऊपर जा रही हो, ऊपर से कहीं एक जगह से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, तो जहां से नीचे आएगी वहां पे एक लेवल होगा। तो नीचे कब आई? जब सेलर आए, तो रेजिस्टेंस पे सेलर होंगे। ठीक है। यानी कि सपोर्ट पे बायर्स होंगे, रेजिस्टेंस पे सेलर्स होंगे। तो आज मैं इसी को थोड़ा सा डीप जाके हम इस पे ट्रेड भी करेंगे, आपको बताऊंगा कि हम इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। लाइक भी करना, शेयर भी करना, और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है आपने, आपको मैं सारी डिटेल से वीडियो बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा डिटेल, तो अब उस हिसाब से आपने करना है। अब देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी। ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल आ गया। ठीक है। तो ये एक लेवल है हमारा। ठीक है। अभी मार्केट उसके पास गई नहीं है। ठीक है। अभी मार्केट उसके पास गई नहीं है। अगर ये रेड बनती है, हम नेक्स्ट अप की ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं इसका कर लेता हूँ $15। ठीक है। अगर रेड बनती है, हम अप की ट्रेड करेंगे। सिंपल, ये रेड बनी है, मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी है। सिंपल सी क्या बात है। ये थोड़ा सा देखो, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ पे सेलर आए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेलर आए, तो जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, सेलर तब आने चाहिए, पहले सेलर नहीं आ सकते। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है कि एक बार जहाँ पे सेलर आए हैं, तो दोबारा जब मार्केट वहाँ पे आएगी, अगेन वहाँ पे सेलर्स आएंगे। ठीक है। बाकी एरर्स बीच में होते हैं, उनको हमने मैनेज करना होता है। बट यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया था, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रही थी, बट एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई है। बट उस छोटी सी रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे चलेगी। जब नीचे जाना है मार्केट ने, वो कहीं ना कहीं अपने सेलर्स पहले फाइंड करेगी, फिर वो नीचे आएगी। तो अभी तो ये हमारी नीचे आ रही है। मैं इसका ज़रा मार्टिंगल यूज़ करूँगा। ठीक है। अगर लॉस होती है तो $18 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आपकी ट्रेड प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपकी ट्रेड ले ली है। ठीक है। हमारी पहली लॉस गई है, बट मार्टिंगल हमारी विन जानी चाहिए। तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है। अब ये सिंपल, मैंने कोई एडवांस नॉलेज नहीं यूज़ किया, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि एसएनआर की बेस पे ट्रेड की है। नॉलेज कुछ एक नॉर्मल बात है कि यहाँ पे सेलर हैं तो दोबारा भी यहाँ पे आएंगे। तो अब यहाँ पे सेलर हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे उसने न्यू लेवल बनाए हुए हैं। बट यहाँ इस एरिया में लेवल इसका ये वाला है, तो इस लेवल तक तो इसको एक बार आना चाहिए ना। इस लेवल पे आके देन मार्केट नीचे आए, हम समझेंगे यहाँ पे सेलर्स आए हैं, मार्केट नीचे आई है। बट अदरवाइज अगर बीच में मार्केट नीचे आएगी, तो वो हमें समझ नहीं आएगा कि जब सेलर्स की एंट्री नहीं हुई तो मार्केट नीचे कैसे आ गई। इसी बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। तो हमारी एक एरर आया, जैसे आपको बताया गया, एरर बाइनरी में होते हैं, प्लस माइनस आ गए एरर। बट हमारी मार्टिंगल आपके सामने ये विन जा रही है। 15 लॉस था, 18 हमने करके इसको हमने रिकवर भी कर लिया, हम प्रॉफिट में भी आ गए। ओके। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट ट्रेड। अभी मार्केट ओवर ऊपर जाएगी, मैं कुछ और अच्छी से देख लेता हूँ। पहले मैं इनको ख़त्म करता हूँ, हम अच्छे से कुछ देखते हैं जिनका परसेंटेज अच्छा होगा। ओके। तो यहाँ पे मैं टॉप पे जो है USD MXN। ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं कार्ड CHF, USD BDT,
USD IDR। चलो आज हम लाइव मार्केट में ट्राई करेंगे अगर हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मिली कोई। अब यहाँ पे बल्कि मिल रही है हमें, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। ये लाइव में एक्चुअल में यही मसला है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो कितनी ऊपर चली गई, ऊपर इसका ये वाला लेवल है। ओके, यहाँ पे हमें एक डाउन नज़र आएगी। अब क्यों डाउन नज़र आएगी? तो जो एक लॉजिकली बात है कि हम यहाँ पे मार्केट जस्ट ट्रैप ज़्यादा करती है। तो ट्रैपिंग ऐसे होती है इसमें। अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। इतनी बड़ी ग्रीन के बाद सब यही सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग बायर आया है, ठीक है ना। बेशक ऊपर रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो बट यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जो बड़े बायर्स हैं, जो बड़े यहाँ पे ट्रेडर हैं, वो यहाँ पे करेंगे ट्रैप। एक बड़ी बायर बाइंग कैंडल बना के उन्होंने नेक्स्ट रेडल लानी थी। तो उस वजह से अगर वो जो बिगनर होगा वो इसको देखेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट यहाँ पे हमें एक रेड दिखाएगी, तो वो आपके सामने अभी लास्ट 10 सेकंड है, वो रेड चल रही है। ये सिंपल रेजिस्टेंस पे ट्रेड है, थोड़ा सा कोई एडवांस हमने यूज़ नहीं किया, जस्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया, ठीक है। बाइनरी है, बट ये चीज़ें फॉरेक्स में और चीज़ आती है, बट बाइनरी में हमने एक जस्ट प्रेडिक्ट करनी होती है कैंडल को, ठीक है। ये आपके सामने हमारी दूसरी ट्रेड विन गई है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट था, मार्केट ऊपर चली गई है। ओके, ये अगर हमें एंट्री अच्छी देती है, मैं डाउन की ट्रेड करूँगा, क्योंकि मार्केट का एक्चुअल में लेवल ये है। ओके, यहाँ पे मैं इसको डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया है, ये हमने एक ओरिजेंटल लाइन ली है, यहाँ पे सपोर्ट लगाया है। अभी देखो मार्केट की यहाँ पे आने की कोशिश पूरी कोशिश थी, बट मार्केट आते आते यहाँ पे डोजी बना के ऊपर गई है। मे भी मार्केट ने 2 कैंडल बनाई है, बट यहाँ पे मैंने एंट्री अच्छी ली है कि इस तरह की डोजी बनाए तो हम प्रॉफिट में जाएं। एक्चुअल में मेरा मकसद ये था। तो अब मार्केट का एक्चुअल में टारगेट ये है, मार्केट ने सपोर्ट तो ऊपर ले लिया है, यहाँ से सपोर्ट तो यहाँ पे ले लिया है, मतलब यहाँ पे एसएनआर इसको क्रिएट करके मार्केट ऊपर जाने लग गई। पर एट दी एंड इसको इसको ब्रेक करके इसने यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। ये हमारी विन गई है। जस्ट क्या है, हमने थोड़ा सा मार्जिन यूज़ किया था, मुझे जो लग रहा था कि इस वीक के अंदर क्लोजिंग दे सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्जिन के साथ यूज़ किया था, ट्रेड लिया था। तो आपके सामने मेरी दूसरी शॉर्ट गई है। अब यहाँ पे ये अब है या यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेके इसने आना नीचे है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। बीडीटी में देखते हैं अगर हमें ट्रेड मिलता है तो। ओके, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा ऐसे कुछ, एक यहाँ पे सपोर्ट है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है। रीटेस्ट नहीं किया, इसको रीटेस्ट को फेल करके ऊपर चली गई है। ऊपर मार्केट का एक ये भी सपोर्ट है, ठीक है। ये रेड बनती है ना, तो हम एक और रेड के लिए जाएंगे, बट यहाँ पे रिस्क मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा। यहाँ पे हम $11 कर लेंगे। ओके, नहीं अभी नहीं लेंगे, मुझे लगा छोटी रेड कैंडल बनेगी तो मे भी एक और डाउन जाएगी, यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। तो अभी हम एक कैंडल का वेट करते हैं, ठीक है। इसका ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब एक यहाँ पे देखो, एक अगर मार्केट नीचे आई है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया तो नहीं नीचे गई, ऊपर चली गई, बट यहाँ पे रीटेस्ट करने का ट्राई तो किया है इसने, तो लेकिन बीच में गैप है। अभी मार्केट उस गैप के लिए तो ज़रूर आएगी नीचे, मुझे जो लग रहा है ना कि एक बार गैप के लिए वो नीचे आनी चाहिए। अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग करती है ना, तो हम नेक्स्ट डाउन के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे एक अप का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, बट थोड़ा सा ऊपर चले जाए हम डाउन की ट्रेड करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नजर आएगी, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली है $11 के साथ। क्यों ली है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहाँ पे एक रिटेस्ट होते होते मार्केट ऊपर चली गई है, बीच में इतना बड़ा गैप छोड़ गई है। उस गैप को फुलफिल किए बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर डाउन की ट्रेड कर दी थी कि यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल तो नज़र एटलीस्ट आनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की है। अब मार्केट का जो टारगेट है उसको हिट करके फिर ऊपर जाए हम समझते हैं, ठीक है। बट मार्केट विदाउट टारगेट हिट किए जाएगी तो फिर गलत बात होगी। तो अभी देखते हैं,
हमारे पास अभी हमने ट्रेड किया, अभी रेड में जाके फिर ग्रीन चली गई है। बट अगर लॉस होती है तो हम यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। ज़रूरी नहीं आपका एनालाइज 100% होगा, कभी कभार लॉस भी होगा, उसको आपने मैनेज करना है, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड है, आई होप आ जाएगी, नीचे आना भी चाहिए इसको। एक्चुअल में पीछे एक गैप है, उस गैप के लिए इसको आना चाहिए, नहीं आएगी तो हम मार्टिंगल यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, हमने मार्टिंगल यहाँ पे ले लिया, जस्ट एक डोजी बना दिया। अब डोजी पे हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखो, अब यहाँ पे अच्छी भली रेड भी बन सकती थी, यहाँ तो हमारा एनालिसिस गलत करके यहाँ पे अच्छी ग्रीन बनाए, तो हम समझते हमारा एनालिसिस गलत है। बट जब एक अच्छी खासी कैंडल को वो डोजी बना देगी, वहाँ पे समझ जाओ कि मार्केट आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो, अब मार्केट आपके साथ अच्छा नहीं कर रही अभी, तो इसलिए वहाँ पे एरर ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फिर मार्टिंगल यूज़ किया है, क्योंकि हमारे एनालाइज के मुताबिक यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे डाउन आना चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। तो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पे हमें क्या करती है। लास्ट 17 सेकंड है, क्योंकि मुझे जो लग रहा था कि ये चलें, हमने इसको इसका वेट किया है कि अब नीचे नेक्स्ट को तो आना चाहिए था, वो आते आते मार्केट ने यहाँ पे डोजी बना दी, तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं है उसका। तो उस डोजी का हम कुछ कर नहीं सकते, हमने मार्टिंगल यूज़ किया, आपके सामने वो हमारी विन गई है, तो ये हमारी मार्टिंगल विन गई है। तो उसके बाद हम कार्ड CHF में देखते हैं, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी था। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पे एक। अब मार्केट का सपोर्ट था ये वाला, ठीक है, हम एक जोन लगा लेते हैं। अभी वाली कैंडल जो अभी चल रही है ये वाली, अगर ये रेड क्लोज करती हम नेक्स्ट ग्रीन के साथ जाएंगे। अगर ये रेड क्लोज करती हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ, एक बार ये रेड बन जाए, अदरवाइज़ हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे अगर ये ही ग्रीन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम रिस्क कर लेंगे $13। अगर ग्रीन बनती है एक और ग्रीन जाएगी इसके बाद। मैंने ग्रीन की एक ट्रेड ले लिया। अब क्यों लिया, अब देखो, यहाँ पे एक मैंने एक लेवल लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक जोन है, रेजिस्टेंस है, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट होते हैं ये दोनों जोन की तरह काम करते हैं। ये जोन है हमारे, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक जोन के अंदर एंटर हुई है, बट कहीं किसी एक लेवल से, यहाँ ऊपर से रिजेक्शन लिया है ना, इसके यहाँ कहीं से रिजेक्शन नहीं ली मेन इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस से। तो मार्केट को एक मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके फिर ही ऊपर या नीचे आना होता है। तो मार्केट ने जस्ट एंट्री की है, ब्रेक करके वापस आ गई है। तो मुझे लग रहा था कि ये इसका ये टारगेट हो सकता है, यहाँ तक इसको आना चाहिए। तो अब यहाँ यहाँ से रिजेक्शन ले, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे रिजेक्शन ऊपर वाले से होगी, तो ऊपर वाले यानी कि ये जो विक है इसको टच करने के लिए एक बार आएगी। तो उस वजह से मैंने कहा ये रेड बन जाएगी, हम नेक्स्ट ग्रीन ले लेंगे। बट वो ऑलरेडी ग्रीन बन गई, लेकिन फिर भी गैप था, मुझे लगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगी तो छोड़ देंगे, बट वहाँ पे एक इतनी बड़ी ग्रीन नहीं बनी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ले लिया है आपकी ट्रेड। ओके, यहाँ पे मैंने दो लगाई हैं आपकी मार्टिंगल। मार्टिंगल एरर आ रहा है यहाँ पे। मार्केट को एक्चुअल में जाना ऊपर चाहिए, यहाँ पे गैप है, गैप को फुलफिल करने के लिए ऊपर जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं, मार्केट अभी नीचे आ गया पहले में ही। तो देखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे मार्केट को ऊपर ही जाना था। नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं। तो अगर हमने इतनी ट्रेड की हैं आपके सामने बैक टू बैक, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड की हैं, ये छठी ट्रेड, अगर 6 में से एक लॉस हो जाती है कोई मसला नहीं, हम उसको रिकवर भी कर लेंगे। तो अभी अब वेट करते हैं, लास्ट 14 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड है अभी। ओके, 4 3 2, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारी मार्टिंगल विन है। जस्ट आपका एनालाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके सामने कितनी डीप जाके रेड वो वहाँ पे ग्रीन बनाई है, क्यों बनाई है, क्योंकि हमने एनालाइज अपना बेस्ट दिया था। एरर प्लस माइनस आते हैं, उनको हमने मैनेज करना होता है जस्ट। तो आपके सामने कितनी ये नीचे गई थी, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा रिवर्सल देकर वहाँ पे ग्रीन बना दी, और हम प्रॉफिट में आपके सामने देख सकते हो, हमारी जो मार्टिंगल थी वो विन गई है। तो इस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी आज की ट्रेड आपके सामने एरर आए हैं, हमें बेशक एरर देखने को मिले हैं, बट हमारी लॉस कोई ट्रेड नहीं की,
ये हमने लास्ट मैंने ट्रेड की थी 25 अप्रैल को, और आज है 28 अप्रैल। तो देखो हम, आप देखो ये मार्टिंगल विन, ये शॉर्ट शॉर्ट, ये भी शॉर्ट शॉर्ट, मार्टिंगल विन और अगेन मार्टिंगल विन। तो कोई भी हमारा लॉस नहीं गया। तो जस्ट हमने अभी मैंने ट्रेड भी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे लिया है, कोई मैंने एडवांस कुछ नहीं यूज़ किया। जस्ट सिंपली आपको बताता रहा हूँ साथ साथ कि कैसे हमने इसको देखना है, तो थोड़ा सा हट के करना है हमने। तो आपके सामने हमारी सारी की सारी ट्रेड ऑलमोस्ट प्रॉफिट में गई हैं। तो इस तरह आपको काम करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सिग्नल फॉलो करना चाहते हैं, पर्सनल आप मीटिंग्स चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।